हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 हीट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे। ठीक है, हीट क्या है? आप हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, और इससे क्या पता लगता है कि कोई भी सब्सटेंस हॉट है या कोल्ड है, यही पता लगता है ना। और हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस, हम क्या देख सकते हैं हीट को? नहीं देख सकते ना। या आप ये पता लगा सकते हो कि ये 1 किलो हीट है, 2 किलो हीट है, ऐसे भी नहीं करते ना। तो हम केवल हीट को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, है ना। कि ये क्या, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो क्या होगा? हॉट हो जाएगा। जैसे आपने क्या किचन में गए, मम्मा कोई यूटेंसिल्स गैस स्टोव में रख रही है तो और वो ऑन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? यूटेंसिल क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या होगा? उसको हीट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। हीट इंक्रीज हो जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? हॉट होगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हीट को फील कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं? टच करके। ठीक है, समटाइम्स हाउएवर आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट रिलायबल इन टेलिंग अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रियली हॉट और कोल्ड। कभी कभी क्या होता है? गड़बड़ हो जाती है, हम पता नहीं लगा सकते कि ये हॉट है या कोल्ड है। तो ये हम एक एक्टिविटी से कर सकते हैं। ये आप घर में भी एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, आपने एक बोल लिया, उसमें क्या लिया? कोल्ड वाटर लिया। ठीक है, सेकंड जो बी बोल लिया उसमें आपने क्या लिया? हॉट वाटर लिया। थर्ड जब बोल लिया वो उसमें क्या लिया आपने? ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म वाटर का मतलब होता है गुनगुना पानी, आपने सुना होगा आप घर में, है ना। तो जो लेफ्ट हैंड है आपका, उसमें आपने क्या, उस लेफ्ट हैंड को क्या किया? आपने कोल्ड वाटर में डाल दिया। ठीक है, राइट हैंड में जो आपने लिया वो किस में डाल दिया? हॉट वाटर में डाला। और इसको ऐसे ही 5 मिनट तक ऐसे ही रखा, दोनों हाथों को। 5 मिनट बाद आपने क्या किया? थर्ड जो बोल है सी, वो क्या किया? ल्यूक वार्म वाटर में जब दोनों हाथ डाले। अब ये कोल्ड है तो ल्यूक वाटर में डालेंगे तो जो लेफ्ट हैंड है वो आपको कैसा फील होगा? हॉट फील होगा कि नहीं? बट आपने जो राइट हैंड जो है वो हॉट वाटर में रखा था, है ना। अब हॉट वाटर में रखा था, ल्यूक वार्म वाटर में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो आपको कैसा फील होगा? कोल्ड फील होगा। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें क्या है? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या इसका टेम्परेचर है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये फेल हो जाता है कि टच से ही आप बता सकते हो कि ये क्या है? हॉट है या फिर कोल्ड है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। ठीक है, फिर टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ऑफ एन किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या डिवाइस यूज़ करते हैं? हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। अब टेम्परेचर क्या होता है? जो हॉट ऑब्जेक्ट होगा ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। जबकि क्या होगा? जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा उसका जो टेम्परेचर होगा क्या होगा? वो लो होगा कि नहीं। अब द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस। इसमें हम डिग्री सेल्सियस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में डिग्री सेल्सियस इस तरह से डिनोट करते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर थर्मामीटर्स, 2 तरह के थर्मामीटर्स होते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर। ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसमें डायग्राम में क्लिनिकल थर्मामीटर। ये क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर है। ठीक है, ये क्या है आपका? लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ होता है और साइंस लेबोरेटरी में यूज़ होता है। ठीक है, लैब में यूज़ करते हैं। ये नहीं कि इससे आप अपना टेम्परेचर मेज़र करने लगो, है तो वो आपका मेज़र नहीं होगा। ठीक है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज जो होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, ये जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है
वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आप मेज़र करोगे तो अगर डिग्री सेल्सियस में मेज़र कर रहे हो तो वो कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, the clinical thermometer used for measuring the temperature of human body। clinical thermometer जो होता है mainly यूज किसके लिए होता है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, the clinical thermometer has a temperature scale marked from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस इसका लोएस्ट पॉइंट होता है और हाईएस्ट पॉइंट होता है 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें 2 स्केल मार्क्ड होते हैं। ठीक है, ग्लास ट्यूब में दोनों साइड में, एक तो होता है सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को इस तरह से डिनोट करते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट को इस तरह से डिनोट करते हैं। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का, अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, अब आपको पता है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट आपको अगर पूछा जाए कि क्या डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आपको याद रखना होगा कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, इसके आगे अभी मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी कि कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको दिया है, आपको उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सेल्सियस स्केल जो है वो साइंटिस्ट हैं एंडर्स सेल्सियस, जो कि ग्रीस के साइंटिस्ट हैं, तो एंडर्स सेल्सियस के नाम से ही जो सेल्सियस स्केल का नाम पड़ा। ठीक है, तो लोएस्ट टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो कि लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ना। 100 डिग्री सेल्सियस जब वाटर का टेम्परेचर होगा तो वाटर क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है किसका, वाटर का, तो वो मेल्ट होने लगेगी। ठीक है, ये लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट होता है और ये अपर स्टैंडर्ड पॉइंट होता है। अब फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो जर्मन साइंटिस्ट गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने दिया था, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ठीक है, लोअर पॉइंट जो होता है इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अपर पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब अगर हम पूछें क्या रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर आपको कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, आपको उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो आपको ये जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई 9/5 + 32, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको क्या करना है, टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, C इक्वल्स टू 5/9 F - 32। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ। अगर आपको क्या है 45 डिग्री सेल्सियस दिया है और आपको कहा है इसको कन्वर्ट करो किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो डिग्री सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो F इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला भी पढ़ा क्या होता है, C मल्टीप्लाई 9/5 + 32, यही होता है। तो फ़ारेनहाइट में हमें कन्वर्ट करना है, तो F इक्वल्स टू C हमें दिया है, कितना दिया है 45 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 + 32। आपने क्या मैथ्स में पढ़ा होगा कि क्या इसको ब्रैकेट ओपन सबसे पहले करते हैं। ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है 5 9 जा 45 होता है कि नहीं, ये डिवाइड हो जाएगा। अब 9 9 जा 81 + 32 इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर दो, 2 + 1 3, 8 + 3 11 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज दैट क्लियर। अब आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। सपोज करो आपको क्या दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है,
ठीक है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है और आपको कहा है इसको कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस में, तो आप फार्मूला लगाओगे। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था C = 5/9 F - 32, यही फार्मूला पढ़ा था, है ना। तो हम क्या है इसको सॉल्व करेंगे। 5/9, अभी F कितना दिया आपको 95 डिग्री - 32, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5/9, अब 95 में से 32 माइनस करो, 5 में से 2 गया, कितना हुआ 3, और 9 में से 3 गया, कितना हुआ 63, ठीक है। अब ये क्या ब्रैकेट ओपन कर, जब कोई यहाँ पर इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये क्या हो गया 5/9 × 63, तो आपको पता है 9 7 जा 63, है ना, और 7 5 जा 35, तो ये किस में चेंज हो गया आपका डिग्री सेल्सियस में। अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपका ये इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्या कोई न्यूमेरिकल ऐसा दिया जाएगा तो आप उसको अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हो ना। अब हम डिजिटल थर्मामीटर, आपने घर में देखा होगा कि आजकल इस तरह के थर्मामीटर यूज़ होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मरकरी यूज़ होता है, ठीक है। अब ये क्या है डिजिटल थर्मामीटर है, ठीक है। बेटा ट्रेडिशनल जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी यूज़ होता है, बट जो मरकरी है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस मरकरी की जगह आजकल जो है वो ये वाला थर्मामीटर यूज़ करता है, डिजिटल थर्मामीटर, जिसमें कि मरकरी की जगह में थर्मिस्टर यूज़ करते हैं। थर्मिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर मैंने अभी बताया ना आपको कि क्या यूज़ होता है, मरकरी की जगह में थर्मिस्टर यूज़ होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट, क्योंकि मरकरी क्या है टॉक्सिक सब्सटेंस होता है इस वजह से। नेक्स्ट जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, आपने न्यूज़ में सुना होगा, वेदर फॉरकास्टिंग सुना है ना कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, मिनिमम टेम्परेचर इतना है, सुना होगा ना। तो वो फर्स्ट डे का दिखाते हैं, ठीक है। तो कैसे अर्ली मॉर्निंग का टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं और बिल्कुल क्या आफ्टरनून का कर लेते हैं, ठीक है। तो आफ्टरनून में वो होता है मैक्सिमम और अर्ली मॉर्निंग में करेंगे तो वो मिनिमम, ठीक है। ये वेदर फॉरकास्टिंग में यूज़ होता है। तो देयर इज़ अ स्पेशल थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर विच ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, ठीक है। आज हम यहाँ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर कल पढ़ेंगे, ओके। बेटा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स।